हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग फिनॉल्स के लास्ट रिएक्शंस हैं बच्चों, रीमर टीमर रिएक्शन। तो कहीं कहीं आज हम लोग फिनॉल्स के सबसे बेस्ट रिएक्शंस और अच्छे नेम रिएक्शंस हैं रीमर टीमर रिएक्शन। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, रीमर टीमर रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने सबसे पहले हमारे इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे इस चैनल के लिंक पे जाके, जो चैनल का लिंक दिया गया है बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम.के. मिश्रा, आप फटाफट पहले चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को कंप्लीट पढ़िएगा। लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और वीडियोज़ को कंप्लीट पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। पूरी वीडियो पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन में एक सिंपल स्टेप में रिएक्शन भी होगा और रिएक्शन के साथ साथ मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। तो रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म्स दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिर्फ इसके पूछते हैं कि रीमर टीमर रिएक्शन होता क्या है, रीमर टीमर रिएक्शन होता क्या है। लेकिन इसके मैकेनिज्म्स की अगर बात करें, ये रिएक्शन बनता कैसे, कितने स्टेप में बनता है रिएक्शन, तो बच्चों कहीं ना कहीं मुझे इसका मैकेनिज्म्स को पढ़ना होगा। और हमारे नीट में जेई में यहाँ से मैकेनिज्म्स तो पूछे आपको जाते ही हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है फिनॉल्स के, और हम लोग स्टार्ट करेंगे रीमर टीमर रिएक्शन। तो फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट कीजिए हमारे साथ, फटाफट शॉर्ट नोट बनाइए, फटाफट शॉर्ट नोट बनाइए, लिखिएगा रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है? रीमर टीमर रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है? आ रहा समझ में? कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, जब सोचेंगे रीमर टीमर रिएक्शन फिनॉल्स के सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल्स के बात किया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज की, अगर फिनॉल की बात की जाए तो फिनॉल्स में सबसे अच्छा रिएक्शंस रीमर टीमर रिएक्शंस। और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, हम रिएक्टेंट क्या लेते हैं, और रिएक्टेंट कैसे अभिक्रिया होती है और बनता क्या मृत उत्पाद है, ठीक है? तो फटाफट आप नोट कीजिए। पहले जो बच्चों आप नेम रिएक्शन है आज, उसको आप नोट कीजिए, लिखिए रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है? नोट कर लिया? तो सब लोग लिखेंगे when phenol is treated with chloroform, okay, in the presence of what कर लिया, NaOH, a CHO group is developed at ortho position of benzene ring this is called ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन। तो हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग फिनॉल की किससे कहते हैं बच्चों, रिएक्शन क्लोरोफॉर्म। जब ध्यान देंगे, जब फिनॉल की रिएक्शन आपका क्लोरोफॉर्म से होती है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों ये हमारा बेस है, ये क्षार है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब आपका फिनॉल्स क्लोरोफॉर्म से करता है रिएक्शन, तो कहते हैं CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है बच्चों, वो बेंजीन रिंग के अर्थो आपको स्थान पे क्रिएट हो जाता है। ध्यान देंगे आपको कि जब फिनॉल की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म से करते हैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है बच्चों, वो बेंजीन रिंग के अर्थो पोजिशन पे जाके बन जाता है। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ बनता है, तो बेंजीन रिंग के अर्थो पोजिशन पर। और ये कंप्लीट जो होती है रिएक्शन की कहलाती है रीमर टीमर रिएक्शन। तो रीमर टीमर बच्चों में आपका क्लोरोफॉर्म मस्ट है। क्लोरोफॉर्म हम लोग लेते हैं किसके ऊपर लेते हैं, तो फिनॉल के ऊपर। अब ध्यान देंगे, फिनॉल के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, फिनॉल पे हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग फिर आगे चलकर बच्चों पे लेते हैं एक्वस NaOH,
ये हमारा बेस है, ठीक है। और जब क्लोरोफॉर्म के साथ बेस बच्चों आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हमारे अर्थो पोजीशन पर जाके फाइनली एल्डिहाइडिक ग्रुप बच्चों हमारे क्या होते हैं, अर्थो पोजीशन जाके बन जाते हैं। अब अर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप डेवलप हो गया तो कंप्लीट जो बच्चों रिएक्शन बन जाते हैं एट लास्ट स्टेज में, बच्चों कहलाता है हमारा रीमर टीमर रिएक्शन। आप इसे पहले नोट कर लें, ये शॉर्ट इसको नोट कर लें पहले। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, a CHO group is developed at ortho position of benzene ring. This is called remer-temer reaction. नोट कर लिया इसको, पहले पॉइंट्स को नोट कर लिया। अब चलो बच्चों इसको देखते हैं एज लैंग्वेज फॉर्म में, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में देखते हैं। नोट कर लिया ना फटाफट, चलिए। अब फिनॉल की रिएक्शन बच्चों, अब देखते हैं फिनॉल का रिएक्शन फटाफट, चलिए। बहुत सिंपल होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। आप गौर से देखिएगा, कंप्लीट पढ़िएगा वीडियोस को, समझ में आएगा। पूरे कंप्लीट पढ़ना है वीडियोस को, स्किप मत कीजिएगा, कहीं को, ठीक है ना। आप पूरे वीडियोस को स्टडी कीजिएगा। देखिए ये मेरे पास बच्चों फिनॉल है, ठीक है, मैंने फिनॉल लिया, कोई बात नहीं है। अब पता है बेंजीन में OH लग गया, फिनॉल ग्रुप हो गया बच्चों। इसके ऊपर हम लेते हैं CH-Cl3। क्लोरोफॉर्म का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, CH-Cl3 होता है, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। और बच्चों होता है प्लस एक्वस NaOH, ये एक्वस NaOH हो गया। अब होता क्या है सेम कि बच्चों यहाँ पे ऐसे बनते प्रोडक्ट, ठीक है, O माइनस Na+, यहाँ सोडियम निकल के आता है ऑक्सीजन के ऊपर तो बनता है O माइनस Na+। बच्चों यहाँ बन जाते हैं CH-Cl2, ठीक है। तो ये जो स्टेप होता है सेकंड, इसको बच्चों यहाँ बोलते हैं इंटरमीडिएट। अब ध्यान देंगे ऐसा स्टेप जो होता है यहाँ पर बोलते हैं इंटरमीडिएट, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। अब ये क्या होता है बच्चों, अगेन NaOH साथ का रिएक्शन, हम लोग पूरा लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से ये आपको जो बच्चों पोजीशन है, यहाँ से क्या बन जाता है, आप ध्यान देंगे O माइनस रहता है Na+। अब बच्चों यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है CHO, यहाँ से CHO ग्रुप आता है, CHO बन जाता है एल्डिहाइड अर्थों पे। और फिर बच्चों फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बच्चों लेते हैं H+, एसिडिक मीडियम लेते हैं H+, एसिड, इसके ऊपर एसिडिक मीडियम डालने बच्चों हमारा बन जाता है ऐसा बन जाता है, ठीक है, OH बन जाता है और बच्चों हमारा हो जाता है CHO। आया समझ में, आया समझ में बच्चों। ये जो बनता है उत्पाद उसका नाम है सेलिसाइलडिहाइड, सेलिसाइलडिहाइड। आप नोट करेंगे ये जो हमारा प्रोडक्ट इसका नाम बच्चों है सेलिसाइलडिहाइड, ठीक है ना। ऑर्थो पे CHO आ गया, ये 1 2 के ऑर्थो हुआ, ऑर्थो पे CHO आ गया, OH बन गया, बेंजीन रिंग में नाम है सेलिसाइलडिहाइड, ठीक है। पहला समझ ये फिनॉल है, फिनॉल पे क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH लिया बच्चों। ये जो हमारे बनते हैं इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। अब ये इस पर NaOH, अगेन हम लोग NaOH लेते हैं बच्चों, और यहाँ पे ये स्टेप बनते हैं। उसके बाद फाइनली एसिडिक मीडियम में इसके ऊपर H+ लेते हैं तो बच्चों हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है एट लास्ट स्टेज में ये होता है सेलिसाइलडिहाइड बन जाता है। क्या बनता है लास्ट स्टेज में, सेलिसाइलडिहाइड बन जाता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हुआ है स्टेप का। लेकिन ये तो बच्चों बहुत हो गया रिएक्शन, लेकिन ये इसका कैसे हुआ रिएक्शन इसको समझना जरूरी है। और ये समझ में तब आएगा जब उस चीज़ का हम लोग मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। जब हम लोग उसका मैकेनिज्म देखेंगे इस रिएक्शन का तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये 1 2 3 ये स्टेप बाई कैसे हुआ, कैसे आया ग्रुप आया, कैसे अटैक किया। तो चलिए हम लोग फटाफट इसके लिए आप मैकेनिज्म्स को देखते हैं, ठीक है। फटाफट आप उसे नोट कर लीजिए। ये एक सिंपल रिएक्शन है, बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए सिंपल एक हो गया रिएक्शन। लेकिन अब आगे हमको देखना है कि ये रिएक्शन बना कैसे है। इस बच्चों इसको बोलते हैं मैकेनिज्म्स। फटाफट से आप पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलिए। अब ये सिंपल रीमर टीमर का एक रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म्स को समझना है। कैसे हुआ, जैसे बना कैसे, सेलिसाइलडिहाइड हुआ तो हुआ कैसे। फिनॉल से क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर एसिडिक मीडियम में फाइनली ये जो बना प्रोडक्ट एट लास्ट स्टेज में कैसे हुआ। चलिए जाइए हमारे फटाफट पढ़ ये वीडियो से कम्प्लीटली और इसको आराम से बात कीजिए, समझ में आ जाएगा। पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहली बात तो हम लोग लेते हैं, देखिए गौर से, फिनॉल लिया, ठीक है। और जो फिनॉल को मैं कहता हूँ क्या लेते हैं फिनॉल से, ठीक है, OH है फिनॉल, आ रहा समझ में। अब फिनॉल के ऊपर हम लेते हैं पहले NaOH। इसका मैकेनिज्म देखो सिंपल है, NaOH लिया।
आपको पता है कि यहाँ पे OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हाईली नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ से H से हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट खींचेगा। अब इसके ऊपर कौन चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज, यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच दिया ऑक्सीजन। अब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से निकलेगा OH आयंस बनेगा। NaOH कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। अब OH माइनस यहाँ से बच्चों जब H ने अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया ऑक्सीजन को, तो इस पर बन गया प्लस चार्ज और ये H प्लस बन के बाहर निकलेगा। अब H प्लस और OH माइनस क्या हुआ? यहाँ बाहर क्या निकल जाएगा? प्रोडक्ट में हमारी वाटर भी बाहर निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके ऊपर क्या हो गया? इसकी ये H प्लस बन के बाहर निकल गया। अब H प्लस और OH माइनस क्या होगा? वाटर बन के बाहर निकलेगा। तो मतलब क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये ऐसा बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। वो ऊपर क्या बन जाएगा? माइनस चार्ज, जिसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? ये जो बनता है स्टेप, जिसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। वो ऊपर कौन चार्ज आ गया? कौन चार्ज आ गया? वो ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। क्यों आया भैया नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को तरफ अटैक कर दिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हाईली नेगेटिव, बहुत कितना हाईली नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया बेंजीन रिंग के ऊपर, O के ऊपर माइनस, इसको बच्चों बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए क्लोरोफॉर्म आता है सेकंड में। तो क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? आप नोट करेंगे क्लोरोफॉर्म के पास तीन क्लोरीन है, तीन क्लोरीन है, इसमें गौर कीजिएगा। अब आपको पता है जब क्लोरीन कार्बन के पास ऑलरेडी तीन क्लोरीन है और क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन बच्चों एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आप जाए सोचिए कि जब ये हाइड्रोजन को कितना एसिडिक कर देगा, ये क्लोरीन हाइड्रोजन को कितना ज्यादा एसिडिक करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये कार्बन क्या करेंगे? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचेंगे, क्लोरीन इस पर फोर्स लगाएगा। क्लोरीन ये तीन क्लोरीन हैं, ये क्लोरीन इस पर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और यहाँ से क्या होगा ना, ये हाइड्रोजन जो है बच्चों, ये एसिड, ये H प्लस बन के बाहर निकल जाएगा। कि यहाँ पे तीन लिविंग ग्रुप है, तो बताओ क्या हो जाएगा? फाइनली यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। आ रहा समझ में? अब बताओ इसके ऊपर हम लोग क्या लेते हैं? फिर अगेन NaOH लिया, ठीक है। NaOH से क्या निकलेगा? OH निकलेगा माइनस है। अब कार्बन से अब जब तीन लिविंग ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन का, और ने हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इसलिए निकला H प्लस। अब H प्लस और OH फिर पुनः क्या निकलेगा बाहर? बताओ, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। तो बताओ इस पर क्या चार्ज बनेगा? अब देखिए कार्बन के पास तो क्लोरीन तीन लिविंग ग्रुप तो हैं, लेकिन कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिया है अपने ऊपर, तो बताओ क्या हो जाएगा? इसके ऊपर कौन चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा क्रिएट? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज, और इसको दो इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, इसके दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाइड्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन भी ले लिया तरफ, तो दो इलेक्ट्रॉन आ गया, और H प्लस जो बाहर निकला एसिडिक, ये H प्लस OH से करके रिएक्ट H2 बढ़ के आउट हो गया। तो अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया भाई? क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को मतलब अट्रैक्ट किया, जिसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर सोचिए कि कार्बन के ऊपर, यहाँ पर देखना बड़ी बात यह है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन की साइज छोटा होता है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन के लिए शोभा नहीं होगा। ये कार्बन इसको कैसे इसको हैंडलिंग कर पाएगी? क्योंकि कार्बन ऑलरेडी होता है साइज छोटा और ऑलरेडी इसके आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बैठा हुआ अच्छा लिविंग ग्रुप, ये बोला चल मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले, मेरे को इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन ने कहा कार्बन से चल मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करवा दे। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा क्लोरीन, और ये बताओ क्या बनेगा स्ट्रक्चर? ये हो जाएंगे दो Cl, क्लोरीन रहेंगे। अब इस पर जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या खत्म हो जाएगा, इसी ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर 1 2 3 4। समझ में आया? इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म क्यों हो गया? क्योंकि क्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकाली, और यहाँ से जब भी क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? Cl माइनस बन के निकल गया। तो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म, कार्बन का टेंशन खत्म। कार्बन पे जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है वो टेंशन से क्या हो गया? टेंशन इसका एंड हो गया, क्योंकि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है और उन्होंने कार्बन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज को कम कर दिया, इसको तो स्टेबलाइज कर दिया। जब स्टेबलाइज किया, इस पर जो नेगेटिव चार्ज था वो एंड हो गया। अब बच्चों इसको लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम होगा, देखिए फिर होगा डाइक्लोरोकार्बिन। इसका नाम होगा बच्चों डाइक्लोरोकार्बिन। नोट कीजिएगा फटाफट, डाइक्लोरोकार्बिन बच्चों। और ये बच्चों होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं ये? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल स्पीशीज हैं। 2 2 4 2 6 अष्टक ऑक्टेट 8 में पूरा होता है। इसके पास 2 2 4
और 6 1 2 3 4 यहाँ पे बताओ ऑक्टेट से कम है, ऑक्टेट 8 में होते हैं, हम 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। और डाइक्लोरोकार्बन जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स का काम करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ये इसका तक ऑक्टेट कब पूरा होगा? ये स्टेबल कब होगा? जब इसे आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ से? यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो फिनोक्साइड आयन है, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और ये क्या होगा बच्चों? ये आपका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है डाइक्लोरोकार्बन, अब ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो यहाँ से इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन। चलिए फटाफट यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं आपको। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। नोट कर लिया? नोट कर लिया? फटाफट से नोट कर लिया। बहुत सिंपल स्टेप है। डाइक्लोरोकार्बन जब भी होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, आप याद रखना है डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा और इसका बच्चों होगा हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 sp2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। यहाँ पर 1 2 3 sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी ये वर्क करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, और एज वेल एज न्यूट्रल स्पीसीज है। जल्द नहीं बात है, ठीक है। चलिए नोट हो गया? नोट कर लिया? अब फिनोक्साइड आयन से यहाँ से इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन ना, इसको ये आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा। फिर फटाफट आइए हमारे साथ, देखिए अब बच्चों यहाँ पे फिनोक्साइड आयन जो मैंने लिया था, फिनोक्साइड आयन जो बना दो बड़े गौर से, ये फिनोक्साइड आयन O के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा समझ में। अब इस पर बच्चों कौन अटैक करेगा? ये डाइक्लोरोकार्बन CCl2 है ना, इस पर इलेक्ट्रॉन है CCl2। अब बात आती है ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ, फिर यहाँ पे, यहाँ कार्बन से अटैक करेगा, फिर यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये बताओ क्या करेगा? ये यहाँ अच्छा शो करेगा रेजोनेंस। अब बताओ ये फटाक से करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, बगल वाला जो बच्चों रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है, ये फटाक से अंदर ब्रेक होगा और ये नेक्स्ट आगे कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा। और जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट होकर आगे आ जाएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और फटाक से ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेंगे कार्बन को, और यहाँ बॉन्ड पड़ जाएंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। जब सोचो, आ रहा बात समझ में? बताओ क्या हो जाएगा? और यहाँ पे बताओ क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे कार्बन, और यहाँ से Cl, यहाँ पे 2 Cl है, और एक यहाँ पे H, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? यहाँ पे एक H रहेंगे ना। देखिए यहाँ पे जो इस रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन ने इसको डोनेट किया, ये जो यहाँ बॉन्ड बनाया, ये कार्बन से बॉन्ड तो बनाया CCl2, लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन भी तो है, इसके पास क्या है? हाइड्रोजन भी तो है। और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? फाइनली डबल बॉन्ड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। आ रहा समझ में मेरी बात को? यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों आया? क्योंकि इस हर एक जो रिंग है, इसके कार्बन के बाहर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। आ रहा बात समझ में मेरी बात को? और जब भी कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर चार्ज भी तो आएगा भाई, क्योंकि ये न्यूट्रल है स्पीसीज। CCl2 कैसा है? न्यूट्रल है। जब ने इस अर्थो वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन किया, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्या आएगा? आप पाएगा नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये तो भाई अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखिए क्या होगा क्वेश्चन में, ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे देखो सीन ऐसा हो जाएगा। अब कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज हाई अनस्टेबल, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या हो जाएंगे? हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको सहन नहीं कर पाएगा कार्बन। तो अब ये जो हाइड्रोजन है, अब ये क्या करेंगे? पुनः एरोमेटिसिटी को मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे? मेंटेन। एरोमेटिसिटी को मेंटेन करेगा, तो फटाक से ये हाइड्रोजन वाला जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ शिफ्ट होगा बच्चों, ये वाला फटाक से पुनः यहाँ से ये वाला डबल पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। बताओ क्या बनेगा स्ट्रक्चर हमारा? सोचो सोचो। अब यहाँ से देखिए, जब ये ने हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस कार्बन को, तो ये H+ बन के बाहर निकलेगा, ये H+ बन के बाहर निकलेगा, और ये H+ बताओ बाहर निकलेगा। और यहाँ बताओ क्या बैठा हुआ है?
बताओ यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ चाहिए आपको पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, वो हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा CH, समझा। यहाँ से H प्लस निकला और ये H प्लस यहाँ आके जुड़ गया, कार्बन के ऊपर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस यहाँ पर टैग हो गया। यहाँ पे H क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट किए H प्लस बन के बाहर निकला, ये H प्लस और ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को देकर यहाँ से बॉन्ड बना लिया, कार्बन से हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, और पुनः ये हमारा जो है डबल बॉन्ड टूट के पुनः चला गया ऑक्सीजन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड को। अब ये क्या हो गया, एरोमेटिसिटी हमारा रीडिंग का मेंटेन, हाँ, पाई सिग्मा पाई मेंटेन हो गया, तो कुछ इसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गया। आया बात समझ में, अब बताओ कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लेंगे 2 मोल्स NaOH, क्या लेंगे हम लोग इसके ऊपर 2 मोल लेंगे NaOH लेंगे, 2 मोल NaOH। अब बताओ जब 2 मोल NaOH लेंगे तो ये क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये दोनों क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा फटक से, दोनों क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा बाहर, बताओ क्या बनेगा, सीन, और यहाँ पे OH लग जाएंगे, तो ये हमारा सीन कुछ ऐसा बनेगा, देखो गौर करो, ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर, O को पड़ेगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे कार्बन रहेगा CH, और यहाँ जाएगा OH, और तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा OH। अब उस ये Cl बाहर कैसे निकला, तो क्लोरीन कार्बन से हाईली नेगेटिव है, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कार्बन से निकलेगा भागा Cl माइनस 2 Cl माइनस, और यहाँ पे 2 आपको 2 Na प्लस, तो 2 Na यहाँ पे 2 Na प्लस है, 2 Cl माइनस है, तो NaCl बन के बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा ना, सोचो 2 NaCl बन के बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस Na प्लस 2 मोल से यहाँ भी। चलिए अब बताओ क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जो स्टेप बनते हैं, ये हमारे फाइनली ये कार्बन के साथ 2 OH है, और कार्बन के साथ 2 OH, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये क्या ग्रुप हो जाएंगे, अनस्टेबल। कार्बन से कितने OH ग्रुप लगे हैं, 2 अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये हाईली अनस्टेबल होगा, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा ना, वाटर क्या बन के बाहर निकल जाएंगे, तो सोचेंगे यहाँ से बच्चों वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। तो बताओ क्या होगा फाइनल स्टेप, ऐसा हो जाएगा। सोचिए ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज था ही, और ये हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, CHO, यहाँ पे एल्डिहाइड बच जाएगा, CHO बचेगा, क्योंकि H2 तो बाहर निकल गया, हमने तो H2 बाहर निकाल दिया, अब H2 बाहर निकाला, ये आप क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये यहाँ पर CHO बच गया, CHO, ठीक है, आया समझ में। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे, फाइनली लास्ट में H प्लस लेंगे, और ये H प्लस क्या करेगा बताओ, ये रिंग को कन्वर्ट करेगा आपको OH, O माइनस है, H प्लस यहाँ टैग करेगा, बताएगा OH देगा, और यहाँ हो जाएगा CHO। इसी का जो नाम होगा सेलिसाइलडिहाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिसाइलडिहाइड बोलेंगे, सेलिसाइलडिहाइड कहेंगे। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म्स हो गए, क्या हो गया बच्चों, एक कंप्लीट मैकेनिज्म्स है रीमर का। बहुत सिंपल रिएक्शंस है, आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा। रिएक्शंस स्टार्ट से वैसे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से एंड पे गया, और हमारा फाइनली जो बना प्रोडक्ट वो नाम है जो सेलिसाइलडिहाइड बनेगा। तो कंप्लीटली स्टडी कीजिएगा, लेक्चर्स को स्किप मत करना है, वीडियोस को पूरे पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा लेक्चर पर। अच्छा जैसे पहले आप नोट कर लीजिए, इसको कंप्लीट नोट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। पूरे वीडियोस को पढ़िएगा, वीडियोस को पहले स्किप मत करना है, वीडियो को छोड़ना मत नहीं है, सारे स्टार्ट से एंड तक पढ़िएगा, समझ में एकदम लेक्चर आ जाएगा। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फिर भी अगर बच्चों कहीं प्रॉब्लम्स आती है, कहीं दिक्कत होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमारा खुला हुआ है कमेंट सेक्शन है, वहाँ कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई दिक्कत आता है समझने में, ठीक है। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, लेक्चर्स को स्टडी करते रहिए, और लेक्चर्स को आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। लेक्चर्स को नोट करने के बाद, समझने के बाद लेक्चर समझ में आ जाएगा बच्चों। लेक्चर्स वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, इसको अधिक से अधिक मैक्सिमम आप शेयर कीजिएगा वीडियोस को। और चलिए आप फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू, बाय।